कहानी का शीर्षक है ईमान की रोशनी, माँ बाप का आशीर्वाद और दो बेटों की परख। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। फिर भी उस घर में रहने वाले रामकिशन और उनकी पत्नी सावित्री के लिए वही उनका महल था, वही उनकी खुशियों का और सपनों का संसार था। यही वह घर था जहां उनके दो बेटे सुरेश और महेश बड़े हुए। दोनों बेटों की आंखों में अलग अलग चमक थी। सुरेश की आंखों में अक्सर बड़े बड़े सपनों की लालसा झलकती थी, जबकि महेश की आंखों में मेहनत और ईमानदारी की सादगी। पिता रामकिशन गांव के छोटे से स्कूल में अध्यापक थे और अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी झूठ नहीं बोला। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा धन सत्य और शिक्षा थी। माँ सावित्री घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती, बेटों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देती। वह हमेशा कहती, बेटा, धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं छूटनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। घर की आर्थिक स्थिति तंग थी, फिर भी माता पिता ने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। सुरेश पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके मन में हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाहत रहती। वह अक्सर दोस्तों से सुनता कि शहर में जाकर व्यापार करने से रातों रात दौलतमंद बना जा सकता है, जबकि महेश पढ़ाई में थोड़ा धीमा जरूर था, लेकिन उसमें मेहनत और लगन की कमी नहीं थी। वह पिता की तरह अध्यापक बनना चाहता था और ईमानदारी की राह पर चलना चाहता था। जब दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हुई, तब उनके जीवन की असली परख शुरू हुई। सुरेश ने कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। यहाँ गांव में रहकर क्या होगा? थोड़ी सी खेती और अध्यापकी से घर का खर्च ही तो मुश्किल से चलता है। मैं बड़े सपने देखता हूँ और उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। रामकिशन ने बेटे को समझाया, बेटा, व्यापार बुरा नहीं है, लेकिन ईमानदारी का रास्ता छोड़कर जो भी धन कमाया जाएगा वह कभी टिकेगा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन सुरेश की आंखों में सिर्फ शहर की चकाचौंध थी। उसने माता पिता की बात को अनसुना कर दिया और शहर चला गया। दूसरी ओर महेश ने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी पढ़ लिख कर अध्यापक बनना चाहता हूँ। भले ही इसमें बहुत पैसा ना हो, लेकिन इसमें सुकून है और सबसे बड़ी बात, यह काम ईमानदारी का है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे भी आपकी तरह सम्मान दें। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। माँ सावित्री ने भी बेटे को आशीर्वाद दिया। शहर पहुंचकर सुरेश ने धीरे धीरे व्यापार शुरू किया। पहले कपड़े का काम किया, फिर प्रॉपर्टी में हाथ डाला। देखते ही देखते वह लालच में डूबता चला गया। शुरू में मेहनत से जो कुछ पाया था उसमें संतोष नहीं हुआ। उसने झूठ, छल और धोखाधड़ी का सहारा लेना शुरू कर दिया। जल्दी अमीर बनने की चाहत में उसने कई लोगों से गलत तरीके से पैसा लिया। कुछ जगह रिश्वत देकर काम करवाया। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। वह माता पिता को पैसे भेजता जरूर था, लेकिन मिलने बहुत कम जाता था। उसके लिए अब पैसा ही सबसे बड़ा भगवान था। उधर महेश गांव में ही अध्यापक बन गया। उसके पास पैसा भले ही कम था, लेकिन उसके जीवन में सुकून और इज्जत भरपूर थी। गांव के लोग उसे रामकिशन का सच्चा बेटा कहते थे।
माँ बाप भी उसके साथ खुश रहते। महेश का स्वभाव भी बिल्कुल सीधा साधा था। वह हमेशा माता पिता के साथ बैठकर बातें करता, उनके चरण दबाता और उनके अनुभवों से सीखता। सालों बीतते गए, माता पिता बूढ़े होने लगे। अब उन्हें देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत थी। महेश तो हमेशा उनके साथ रहता, जबकि सुरेश साल में 1-2 बार ही आता और तब भी फ़ोन पर कहता, मेरे पास बहुत काम है, ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। पिता अक्सर उदास हो जाते। माँ समझाती, छोड़िए जी, हमारे पास महेश है ना, वही हमारा सच्चा सहारा है। फिर एक दिन ऐसा आया जब वक्त ने दोनों बेटों की परख कर दी। सुरेश का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा। जिन लोगों से उसने गलत तरीके से पैसे लिए थे, वे अब उसका पीछा करने लगे। उसका नाम बदनाम हो गया और जिस दौलत के पीछे उसने माता पिता के संस्कारों को भुला दिया था, वही दौलत उसे छोड़कर चली गई। एक दिन थक हार कर वह गांव वापस आया, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में आंसू। माता पिता के सामने गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं हार गया। मैंने ईमानदारी की राह छोड़ दी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता ने उसे उठाया और कहा, बेटा, गलती करने वाला कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन गलती मान लेने वाला महान होता है। तू देर से ही सही, पर समझ तो गया, यही सबसे बड़ी बात है। माँ ने भी आंसुओं से बेटे का माथा चूमा और कहा, बेटा, घर लौट आया, यही सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी ओर महेश ने अपने छोटे से जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से न सिर्फ माता पिता का सहारा दिया, बल्कि गांव में भी नाम कमाया। आज लोग उसे आदर से देखते थे, कहते थे, यह वही लड़का है जिसने अपने माँ बाप की सीख को जीवन का आधार बनाया। आखिर में माता पिता ने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। जो इसे अपनाता है वही असली सुख पाता है। सच्चाई और ईमानदारी ही वह धरोहर है जो माता पिता अपनी संतान को देकर जाते हैं, और यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई भले ही रास्ते कठिन बना दे, लेकिन अंत में वही रिश्तों को मजबूत करती है और जीवन को सच्चे सुख तक पहुंचाती है। माता पिता का आशीर्वाद और उनकी सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह अपने आने वाली पीढ़ी तक रोशनी की तरह राह दिखाती रहती है। इस पर 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। माँ की ममता, पिता की सीख, सबसे बड़ा धन्य ही ईमानदार की डोर से बंधा जीवन सदा रहे सही। झूठ भले पल भर का सुख दे, पर सच की जीत अमर है। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन का सच्चा स्वर है। ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रिश्तों को मजबूत करता है और जीवन को सच्चे सुख तक पहुंचाता है। माता पिता का आशीर्वाद और उनकी सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह आने वाली पीढ़ियों तक रोशनी की तरह राह दिखाती रहती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।